प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं गणित कक्षा 5 के अंतर्गत अध्याय 2 जोड़ घटाव और इसमें प्रश्नावली 2 का सवाल नंबर 9 हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लासों में हमने 8 तक सवाल समझ लिए थे बिल्कुल सरल तरीके से, तो हम आज की क्लास में सवाल नंबर 9 को भी बिल्कुल सरल तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं, समझते हैं आज की क्लास का सवाल। प्रश्नावली 2 का सवाल नंबर 9। पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बगवास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पहले चरण में 2,780 बच्चों को तथा दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई? देखिए सवाल को हम बिल्कुल समझेंगे। पहला काम अपना सवाल को समझना। पल्स पोलियो का जो अभियान चलता है, जो पोलियो की दवा पिलाते हैं छोटे बच्चों को, तो 3 चरणों में दवाई पिलाई गई। बगवास पंचायत के कुल 8,976 3 चरणों में जो बच्चों को दवाई पिलाई, उनका टोटल कितना है? 8,976 बच्चों को तीनों चरणों में कुल मिलाकर के दवाई पिलाई गई। अब इसमें से पहले चरण में 2,780 बच्चे, दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को दवाई पिलाई, तो तीसरे चरण में कितने बच्चों को दवाई पिलाई ये हमें ज्ञात करना है। तो इससे पहले वाला जो सवाल था, मोहन के पास 10,000 रुपये थे, उसने 4,500 रुपये का गेहूं खरीदा, 1,600 रुपये का चावल खरीदा, तो बताओ अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो उस सवाल को जैसे हमने हल किया था, समझा था, उसी टाइप का सवाल है। तो देखिए एक बार वापस समझ लेते हैं कि तीनों चरणों में कुल बच्चे हैं 8,976। पहले चरण के हैं 2,780 बच्चे और दूसरे चरण के हैं 2,925 बच्चों को दवाई पिलाई। तीसरे चरण के ज्ञात करने हैं, तो आप पहले और दूसरे चरण के बच्चों को जोड़ लें और उस कुल बच्चों में से घटा लेंगे, तो तीसरे चरण के बच्चे में प्राप्त हो जाएंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि हम 8,976 में से पहले ये घटा ले पहले चरण वाले, फिर जो बचे उसमें से दूसरे चरण के बच्चे घटा लेंगे, तो तीसरे चरण के बच्चे में प्राप्त हो जाएंगे। दोनों तरीके हैं, आप हल कर सकते हैं। चलिए हम हल करते हैं। पिछला सवाल हल किया उसी तरीके से हम हल करते हैं। देखिए पहले चरण के 2,780 2,780 बच्चे पहले चरण के हैं। दूसरे चरण के 2,925 4 अंक है, नीचे आ जाएंगे यहाँ 2,925 दोनों की टोटल कर लेंगे, योग कर लेंगे। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 और 2 5। 5,705 बच्चे पहले और दूसरे चरण के बच्चे हो गए, दोनों का योग हो गया। तो हम लिख सकते हैं ये जो बच्चे हैं 2,780 बच्चे पहला चरण, और 2,925 ये हैं बच्चे दूसरा चरण। ये रह है 5,705 बच्चे, ये पहला प्लस दूसरा, दोनों चरणों की टोटल। पहले चरण के बच्चे दूसरे चरण के बच्चों का योग आ गया 5,705। अब आपको तीसरे चरण के ज्ञात करने हैं, तो कुल जो बच्चे तीनों चरणों के, उनमें से हम इन दोनों चरणों के जो बच्चे हैं वह घटा लेंगे। तो हम लिखेंगे 8,976 ये कुल बच्चे हैं तीनों चरणों के, और पहले और दूसरे चरण के बच्चे कितने हैं? 5,705 घटा लेंगे, 4 अंक है, इसके नीचे आ जाएंगे 5,705 ये हम घटा लेंगे। अब हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार इस प्रकार से घटाव हल करेंगे। 6 में से 5 घटाएंगे तो बचा 1, 7 में से 0 घटाएंगे 7 का 7, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 8 में से 5 घटाएंगे 3, कितना आया? 3,271 ये तीसरे चरण के बच्चे आ गए। तो हम यह लिख सकते हैं 8,976 बच्चे, ये कौन कौन से चरण के हैं? फर्स्ट, प्रथम, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों का
योग हैं 8,976 बच्चे। 5,705 ये क्या है, ये बच्चे कौन कौन से चरण के हैं, ये पहला और दूसरा, इन दोनों का योग। ये जो बच्चे आए 3,271 बच्चे, ये कौन से चरण के आए, तीसरा चरण। आ गया समझ में? 3,271 बच्चे तीसरे चरण के हैं जिनको पोलियो की दवा पिलाई गई। तो पहले चरण दूसरे चरण के बच्चों का योग किया और कुल जो बच्चे थे तीनों चरणों के, उसमें से पहले और दूसरे चरण का जो योग था उसको घटा लिया। तीसरे चरण के बच्चे आ गए 3,271 बच्चे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 2 का सवाल नंबर 9 समझते हुए सरल तरीके से हल किया। आप भी इसे अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। उसके साथ साथ आप सवालों को समझने का प्रयास शुरू कर देंगे। अब आज के बाद आप सवालों को रटेंगे नहीं, सवालों को समझेंगे। पहला काम ये है कि हम सवालों को समझेंगे, समझ करके हम हल कैसे करना है उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे, उस तरफ प्रयास करेंगे, तो हम गणित को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आप आज के बाद सवालों को रटना बंद कर देंगे और समझना शुरू करेंगे। समझ करके जितना भी आपसे हो उतना आप समझ करके हल जरूर करें। गणित के लिए थोड़ा टाइम दें, अभ्यास करें, तो आप गणित में बेहतर ढंग से इसको सीख पाएंगे। बाकी आप रट करके ज़्यादा अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो आपको समझना है। आ गया समझ में? उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुजाल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, मित्रों, दोस्तों, जहाँ तक आपसे संभव हो वहाँ तक आप हमारे वीडियो और चैनल को शेयर जरूर करेंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आने वाले वीडियो में और कुछ बेहतर कर पाएँ। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।